नमस्कार, मैं राजा राम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल राजा बाबू ITI ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से देखो 10 mm का हम लोग पॉइंट खींचे थे, तो उसको स्टील रूल से हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी मिला के ले सकते थे। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे मार्क करके कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बेस ले लेंगे, बेस पे ले आएंगे और ये जो 10 mm वाला है वहाँ से भी ऐसे करके हम लोग इसमें लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्ट्रेट रहेगा तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले पेज का किनारा को हम लोग इस तरह से रेफरेंस पकड़ लेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन के साथ। उसके बाद हम लोग सेट स्क्वायर को रखते हुए ऐसे करके लेते आएंगे। हम लोग यहाँ से ऐसे खींच के हम लोग लाइन प्राप्त कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करते हुए ऐसे ड्राइंग शीट के ऊपर रख देंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे करके ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। 2-3 प्रोसेस से हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग का क्या था, ड्राइंग शीट का बॉर्डर लाइन। ड्राइंग शीट का जब हम लोग का बॉर्डर लाइन अब हो गया, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, परफेक्टली मैचिंग। ठीक है, बॉर्डर लाइन सब हो गया मेरा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट को हमको इसमें बनाना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम लोग को बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टर वाला ये इस लाइन से हम लोग एक रेफरेंस लाइन इसमें तैयार करते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। हम लोग रेफरेंस लाइन ले लिए, इसी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे ये वाला लाइन के साथ मिलाएंगे और हम लोग काम को जारी रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके एक पॉइंट दे लिए, ठीक है, एक पॉइंट दे लिए। सेट स्क्वायर का ये 30 डिग्री वाला हम लोग यहाँ पे ऐसे लेंगे और यहाँ से देखो इस तरह से हम लोग दोनों तरफ हम लोग लाइन को दायां बायां बढ़ा देते हैं। इसमें दायां बायां हम लोग दोनों तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ इस तरह से हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। अब हम लोग को पता तो नहीं है कितना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग बना रहे हैं। लेंथ हमारा कितना है, इसमें विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ये चीज़ को नोट कर लें। लेंथ हमारा इसमें कितना है 70, विड्थ कितना है 60, यहाँ से देख सकता है। हाइट हमारा कितना है यहाँ पे 15 और ये वाला 10, टोटल कितना है 25, 25, यहाँ से हम लोग नोट कर लिए। अब हम लोग टॉप, फ्रंट, साइड, टॉप में क्या देखो क्या क्या मिलता है, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ। फ्रंट में हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, लेंथ प्लस हाइट। साइड में क्या मिल जाता है हमको, विड्थ प्लस हाइट, विड्थ प्लस हाइट। ये चीज़ हम लोग पहले नोट कर लेंगे, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितना, ये नोट हो गया। हम लोग जो बना रहे हैं उसको भी नोट कर लिए। अब हम लोग इसमें बनाने के लिए लेंथ हमारा 70 है, तो फ्रंट हम लोग में किस में मिलता है हमारा लेंथ हमको फ्रंट में, तो फ्रंट हमारा इस ऑब्जेक्ट का किधर है, फ्रंट हमारा इधर है। हम लोग इसमें एक पहले नोट कर लेते हैं, फ्रंट साइड किधर करना है, फ्रंट हमारा इधर है, इधर हमारा साइड हो गया, ऊपर जो बनेगा हमारा टॉप बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, लेंथ हमारा फ्रंट है, फ्रंट में लेंथ कितना था 70। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो ये वाला कितना किए हैं 30 डिग्री पे, यह पता चला है ना। यहाँ से 30 डिग्री वाला रख के हम लोग ऐसे बढ़ाए हैं इधर, और फिर इसी को
पलट दिए तो इधर भी बना है मेरा, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो एक बार रिपीट कर दे, यहाँ देखो ये लाइन हो गया, बेस मिला है। देखो ये वाला से हम लोग 30 डिग्री में इधर हम लोग लाइन को बढ़ाए हैं, देख सकता है, और इसी को सिर्फ पलट दिए हैं। इससे हमेशा बेस लेंगे, बनाने का काम आइसोमेट्रिक मेरा इसी से होगा। देखो कोई कन्फ्यूजन है? 60 डिग्री वाला यूज नहीं करना है, 30 डिग्री का यूज करते हुए बनाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग को कितना बोला था, लेंथ हमारा 70, हम लोग इसको 70 पे डॉट कर देते हैं। 70 पे डॉट कर दिए। विड्थ कितना है? 60, 60 पे फिर से डॉट कर देते हैं, 60 पे डॉट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब हम लोग को फ्रंट का भी स्टार्टिंग मिल गया, साइड का भी स्टार्टिंग मिल गया। अब हम लोग टॉप की ओर बढ़ेंगे, इसका हाइट देते हुए। हाइट हमारा क्या दिया हुआ है पहला ब्लॉक में? ये देखो 10 है हमारा, 10 है, ठीक है। तो 10 mm हम लोग इसमें ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे? फिर से इस सेट स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, ठीक है, और हम लोग यहाँ से बेस ले लेते हैं। ऊंचाई के लिए तीनों में हम लाइन बढ़ा दिए। अब जहाँ पे जितना जितना था उसको हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं। इसमें देखो हाइट हमारा 10 का ये ब्लॉक बना हुआ है कंप्लीट तक, तो 10 का हम लोग ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 में हम लोग यहाँ पे देखो मेजर कर लिए, यहाँ से यहाँ 10 mm पॉइंट कर दिया, फिर यहाँ पे 10 mm हम लोग पॉइंट कर दिए, और इधर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये 10 में हम लोग पॉइंट एक जगह करेंगे, दोनों साइड हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों साइड पॉइंट करके हम लोग ऐसे भी मिला के लाइन खींच देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग कैसे सेट स्क्वायर से ही बनाएंगे उसको देखो। यहाँ पे एक कोई पॉइंट को हम लोग ले लेंगे और इस सेट स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे। देखो ये पॉइंट हमारा मिल गया। हम लोग को कुछ करना पड़ा इसमें, इधर से हम लोग ऐसे करके मिला दिए, ठीक है। यहाँ तक हमको बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये लाइन इधर भी बढ़ा हुआ है फ्रंट की ओर, कितना दूरी तक? 20 mm कम तक बढ़ा है। कितना? 20 mm कम तक। तो इसका हाइट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे लाइन को, लेकिन कितना? 20 mm कम तक, 20 mm कम तक हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देखो 7 पे है, तो यहाँ पे क्या 20 पे था, 20 mm कम से हम लोग इसको कंटिन्यू कर दिए। यहाँ तक क्लियर है? 20 mm कम तक इसको हम बढ़ा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, हाइट में इसको बढ़ा देंगे, हाइट में इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं। हाइट में भी हम लोग इसको बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग को ये जब टॉप हम लोग को पता है, टॉप में यहाँ पे हम लोग फ्रंट में ऊंचाई हम लोग को पूरा कंप्लीट पता है, तो इसका भी इधर ये लाइन और ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग का जो 25 दिया हुआ था, 25 में हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 25 पे मार्क हो गया। अब दोनों साइड इसमें हम लोग बढ़ा लेते हैं, इधर भी बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा देते हैं। कितना दूरी तक इधर बढ़ाना था? 20 तक बढ़ाना था। 20 पे देखो ऑटोमेटिक आके मेरा कट हो गया, 20 पे कट हो गया। ये लाइन को भी हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस आगे कर देना है। ये वाला लाइन को भी कंटिन्यूअस आगे करने के लिए सेट स्क्वायर का इस हिस्से का यूज करते हुए हम लोग इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब कितना दूरी तक बढ़ाना है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग बनाते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइन था हमारा उसको हम लोग रफ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग रफ कर दिए, ठीक है।
इधर भी जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन था इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग इसमें रफ कर दिए। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा डायरेक्ट मिला हुआ है। देखो ये वाला पॉइंट ऊंचाई वाला है ना 10 mm वाला, ये देखो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हमारा नीचे वाला पॉइंट मिला है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बिना एंगल दिए डायरेक्ट हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डायरेक्ट मिल गया है। अब इसके बाद क्या किया है, ये जो ब्लॉक है हमारा इसका भी कुछ ऊंचाई हमारा इसमें है। कितना ऊंचाई है? यहाँ पे इसका ऊंचाई टोटल हमारा 10 था और कंप्लीट क्या है 25 में 10 गया 15 में भी यहाँ एक दीवार जो दिख रहा है, ग्रुप हमारा जो दिख रहा है ये है, उसके अलावा फिर हमारा ये है। तो उसको हम लोग यहाँ देखो, ये दीवार का ऊंचाई कितना है 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा रिब 5। ये जो हमारा है 10 माइनस हो जाएगा ना, तो 15 में 10 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो ये वाला हमारा कितना है 5। तो हम लोग क्या करेंगे 5 mm फिर से सेट स्क्वायर में हम लोग इसको माप लेते हैं। 5 mm हम लोग माप कर दिए। यहाँ भी हम लोग क्या किए 5 mm में माफ कर दिए और इसको हम लोग मिला दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग को बचा क्या है, ये और ये बनाना, बाकी सब बन गया। ये हमारा क्या है 10 mm दिया हुआ है, चौड़ाई में हमारा है कितना 10 mm, ये भी हमारा 10 mm। तो ये वाला जो कंप्लीट लाइन हमारा था, इस लाइन को हम लोग 10 में इधर से पॉइंट कर दिए हैं। टोटल कितना था 60 में पॉइंट किए, 10 mm पीछे 50 में, यहाँ तक डॉट कर दिए। बेस में इसको रखे, बेस में रखने के बाद हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये वाला इधर का हिस्सा मेरा कंप्लीट तक है, अंतिम तक है। अंतिम तक कहाँ तक, ये वाला लाइन जहाँ तक हमारा स्टेट बनेगा, देखो ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा, जहाँ पे कट होगा वहीं तक हमारा इसमें रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग तुम लोग का क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। यहाँ तक अब जब हमारा बन गया, तो ये रिब हमारा क्या है, ये जो एंगल हमारा है इसी के साथ टेपर हमारा है ना, ये जो दीवार है ये भी हमारा देखो टेपर में कटा हुआ है ना। तो किसका टेपर में है, इसी का टेपर में हमारा बना हुआ है, लेकिन इधर हमारा टेपर नहीं है, इधर हमारा टेपर नहीं है। तो ये वाला हमारा क्लियर कैसे होगा, तो उसको देखो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह से 30 डिग्री वाली लाइन को हम लोग कंटिन्यू यहाँ से ऐसे कर देंगे और इस तरह से हम लोग इसको काट देते हैं। देखो ये वाला हमारा हम लोग का बन गया। अब हम लोग को बचा क्या बनाने के लिए, इधर। तो इधर के लिए हम लोग फिर से इसी में देखो 30 डिग्री इधर से बढ़ा देते हैं। खाली यही लेफ्ट और राइट ही तो बढ़ना है और बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। इधर बढ़े, इधर यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है। तो ये वाला लाइन हम लोग को कैसे बढ़ना है, ये वाला हम लोग को टेपर में बढ़ना है, 30 डिग्री में नहीं। कैसे, जैसे ये हमारा जितना टेपर हमारा है, ये वाला जितना टेपर है ना हमारा, ठीक है, तो इसी के साथ रेफरेंस लेते हुए बढ़ना है। तो इसको बढ़ने के लिए सेट स्क्वायर को हम लोग ये वाला लाइन के साथ मिला दिए, नीचे ये बेस में रखे। अब जहाँ भी लेके जाएंगे यही इसी का एंगल पे हमारा ये जाएगा ना, देखो इसी का एंगल पे बढ़ रहा है। जहाँ पे भी कट होगा वहीं पे इसका पॉइंट हो जाएगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, बेस ले लेंगे सेंटर से। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नीचे मिला देते हैं।
ठीक है। ये दीवार का ऊंचाई हमारा निकालना बाकी रह गया, तो ऊंचाई हमारा यहाँ से भी निकल गया है, या फिर हम लोग माप के भी नीचे उतार सकते हैं। माप के कैसे उतार सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला लाइन हम लोग खींचे, ठीक है, ये वाला लाइन को हम लोग 10 mm ऐसे करके भी नीचे ले आए, या फिर यहाँ नहीं करते तो हम लोग टाइम बचाने के लिए यहाँ से ही देखो, इधर जो सेट स्क्वायर है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ तो पता चल गया था ना, इसी पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो वहीं पे हम लोग पहुँच जाएंगे। देखना, पहुँचे वहीं पे। अब फिर उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो मिला देते हैं। एक्स्ट्रा जो भी था हम उसको रफ कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो भी लाइन हमारा बन गया था इसमें, उसको हम लोग रफ कर दिए। ठीक है, इतना बन गया। अब हम लोग लाइन को डार्क कर लेते हैं। पहले इतना बनाएंगे कि ज़्यादा स्टार्टिंग से ही डार्क बनाएंगे तो क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो हम लोग बनाने के बाद इसको फिर हम लोग इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, सारा लाइन को हम लोग डार्क कर देते हैं। कैसे कैसे प्रोसेस बना, समझ में आया? कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? नो सर। समझ में आ गया पूरा? अब बना पाएगा? हाँ सर। कि अब भी कोई डाउट? बोर्ड पे बता दिए, कॉपी में भी बता दिए। सर ये लाइन कहाँ पे बना हुआ है? ये यहाँ पे नहीं। कौन सा लाइन? ये लाइन। अब ये ब्लॉक है तो ये अंदर वाला हिस्सा कैसे पता चलेगा कितना अंदर तक कटा है मेरा? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो ये ब्लॉक को देखो, इसको देखो, कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं सर, परफेक्ट है, परफेक्ट डायमेंशन में। ठीक है, अब हम लोग इसको डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करना है, क्लास टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा। यस सर। अब इसको डायमेंशन कर देते हैं। देखो, तो इसको डायमेंशन करने के लिए क्या करना है, वही 10 mm हम क्या बताए हैं, इसका प्रोसेस स्टेट में जाना है पूरा। 2 mm हम लोग को क्या करना होता है, गैप छोड़ना है, और 8 mm हमको कंटिन्यूअस बढ़ाना है। 2 mm गैप छोड़ना है, 8 mm कंटिन्यूअस ऐसे बढ़ा देना है। सेम यहाँ भी करना है। 2 mm हम लोग को क्या करना होता है, गैप छोड़ना होता है, और 8 mm हम लोग को कंटिन्यूअस बढ़ा देना होता है। इधर भी वही हम लोग करेंगे। दो mm गैप छोड़ेंगे, 8 mm कंटिन्यूअस बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा में करना होता है। सारा जगह पे एक भी डायमेंशन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब बनाएगा ये ब्लॉक तुम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा क्या बना है क्या छूटा है। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस ऐसे करके तुम लोग डायमेंशनिंग पहले कर देगा।
ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से छोड़ेंगे और इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू मिला देते हैं। फिर इधर भी वही सेम प्रोसेस, हर जगह पे एक ही करना है। ये डायमेंशनिंग का हर जगह का एक ही प्रोसेस होता है। ठीक है। ठीक है। अब एरो हेड हम लोग बना देंगे। एरो हेड कैसे बनाना है? 3 mm लंबाई लेना, 1 mm चौड़ाई। तो देखने से ही पता चलेगा इतना पतला हमको इसमें बनाना पड़ेगा, तो ही 3 mm लंबा और 1 mm हमारा चौड़ा। और ज़्यादा बनाना होगा तो 6 mm लंबा लेगा, तब 2 mm मोटाई इसका बना सकता है। ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी कंटिन्यूअस 2/6 होगा क्या? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग, इसका ग्रेजुएशन जो दिया हुआ उसको हम लोग कैसे नोट करेंगे उसको देखना है। यहाँ तक बनाने में किसी को दिक्कत कुछ? सर ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना था? 60 लिख दिए, 70 लिख दिए, इधर 25 लिख दिए। ठीक है। ये 10 था हमारा, 10 लिख दिए। ये मेरा 5 था, 5 लिख दिए। ये हमारा फिर कितना है? 10 लिख दिए। ये हमारा कितना है? 10, ये 10। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट लिख दिए। देखो ये हमारा अंदर है, तो इसके अपोजिट जो लिखेंगे वो कहाँ होगा? बाहर। तो देखो इसको बाहर लिखे हैं। इधर मेरा अंदर है, इधर अगर कुछ लिखते तो वो हमारा क्या होता? बाहर। यहाँ पे देखो अंदर है, तो इधर हमारा कहाँ पे हुआ? बाहर। और उसके बाद ड्राइंग शीट में एग्जाम में जब बना लेगा, नीचे यहाँ पे लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है। चलो फिर दूसरा क्लास में दूसरा चीज़ बताएंगे।